हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्रों और कमेटी के बीच बातचीत चल रही है। सरकार की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस वक्त छात्रों के साथ चर्चा कर रही है। महिपाल ढांडा और कृष्ण बेदी राज्य सरकार में दोनों मंत्री हैं, इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक में जो बातें बाहर इस बैठक से आ रही है उसके मुताबिक इस बैठक से कोई सहमति बने उसके आसार कम ही दिख रहे हैं। पिछले 4 घंटे से बैठक हो रही है। कमेटी के सामने छात्रों की तरफ से अपनी बातें रखी जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या बैठक से कोई समाधान निकलेगा। शशि नायर इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ। शशि, सबसे पहले बताइए क्या अपडेट है इस मामले में आपके पास? देखिए, अभी पिछले 4-5 घंटों से लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी है। कभी स्टूडेंट्स के साथ, कभी स्टूडेंट्स की कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ, और जो सरकार ने गठित कमेटी की है उसके तमाम मेंबर अभी हिसार के लघु सचिवालय में, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, वहां पर हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह ढांडा और बेदी और जो नलवा से विधायक रणधीर धनीहा, तीनों इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। और अभी छात्र हालांकि हॉल से निकले थे लेकिन उन्हें वापिस बुला लिया गया और इस वक्त एक बार फिर से छात्र जो है अभी मीटिंगों के दौर से में ही है और उन्हें दोबारा बुलाया गया है। हालांकि छात्र निकल गए थे मीटिंग से, लेकिन जिस तरह से ये जितनी लंबी मीटिंग चल रही है ऐसा लग नहीं रहा कि अभी आज के दिन में कोई सहमति के आसार बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से बार बार मीटिंगों का दौर चला है, लगभग 3 बार छात्र बाहर निकले लेकिन फिर दोबारा से उन्हें बुलाया गया। और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की जो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसके सदस्य भी यहाँ पर फिलहाल मौजूद हैं। स्टूडेंट्स का जहां तक सवाल है, एक बड़ा मुद्दा वही है जो वीसी की बार बार बात आ रही है कि वीसी को बर्खास्त करो, लेकिन जहां तक इसके कुछ अपने कानून, कुछ अपने नियम हैं, इतना आसान नहीं है सरकार के लिए ये कदम उठाना। और दूसरी तरफ जिस तरह से अब स्टूडेंट्स को तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है लगातार, जिससे कांग्रेस हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे जजपा हो, तमाम जो नेता हैं यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में बीजेपी ने भी अब इसमें पहल की है। कल कमेटी का गठन किया गया और कल ही कमेटी का गठन किया गया और आज ही उसकी मीटिंग भी रख ली गई है। तो और लंबे जिस तरह से अभी फिलहाल अभी भी शिक्षा मंत्री और मंत्री किशन बेदी यहाँ पर मौजूद हैं, तो सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है, स्टूडेंट्स को मनाने की कोशिश की जा रही है। और मीटिंगों में इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि सरकार ने उनकी तमाम बातें लगभग मान ली है, लेकिन फिर भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी बातों पर अड़े हैं। उनका यही कहना है कि वीसी को बर्खास्त किया जाए, जहां तक जो अभी तक की बैठक से बातें बाहर आ रही हैं। तो फिलहाल अभी भी मीटिंगों का दौर जारी है। जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो हिसार के डीसी हो, एसडीएम हो, तमाम लोग जो है वो मीटिंग में हैं। तो अब देखना ये कि किस तरह से ये बात बनती है। अभी इस तरह की बात भी आ रही है कि सुबह भी शायद एक मीटिंग का दौर हो, उसमें भी छात्रों के साथ मुलाकात हो। और जो स्टूडेंट्स आंदोलन कर रहे हैं अब उनके कुछ साथी भी बाहर आ गए हैं, जो मीटिंग से अलग 15-20 साथी, और वो यहाँ पर खड़े हैं। उनका ये आरोप है कि जो हमें छात्रों को जानबूझकर रोका गया है, अगर अभी 5-6 घंटे में बात नहीं बनी तो उन्हें स्टूडेंट्स को जाने दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे सामने ही नीचे उतरे थे, उन्हें दोबारा बुलाया गया और अपनी मर्जी से ही अंदर गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स को जानबूझकर रोका जा रहा है, लेकिन लंबी मीटिंग चलने का एक बड़ा कारण शायद यही है कि सहमति ना बनना। तो अब देखना ये होगा कि इन तमाम बातों के बाद, इस लंबी मीटिंग के बाद, जिस तरह से हमने 2 बार कोशिश भी की है शिक्षा मंत्री से अभी बात करने की, तो उन्होंने कहा थोड़ी सी वेट करने के लिए, तो उसके बाद देखते हैं कि क्या फैसला सामने आता है। लेकिन अभी जो फिलहाल हालात बन रहे हैं या दिख रहे हैं जो सामने, क्योंकि मीटिंग के अंदर तो मीडिया को अनुमति नहीं थी, उसमें सहमति के आसार अभी फिलहाल कम ही लग रहे हैं। क्योंकि कुछ जो छात्र हैं, जहाँ तक जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कुछ छात्र इसके लिए तैयार नहीं है, कुछ छात्र तैयार हैं सहमति के लिए। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि छात्रों ने जो 24 जून को एक जो छात्र महापंचायत रखी है, उसकी एक तरह से उसका भी एक सवाल है कि वो उसकी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और छात्र शायद उसको करें या उसमें भी एक फैसला ले सकते हैं अगर ये सहमति नहीं बनी। और दूसरी जो बड़ी बात ये सामने आ रही है कि कल 8:30 बजे एक बार फिर से छात्रों की जो कमेटी है या जो छात्र इस मीटिंग में शामिल है उनको दोबारा से बुलाया जाए और उसके बाद बातचीत की जाए। तो फिलहाल अभी आसार कम दिख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से नीचे उतरते हुए स्टूडेंट्स को दोबारा से बुलाया गया है तो उसमें कुछ उम्मीद एक बार फिर से बंधी है। और तीसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स जो मीटिंग में शामिल नहीं थे, काफी स्टूडेंट्स धरना स्थल से उठकर अब यहाँ पर नीचे जमा होने लगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शशि आपका इस पूरी बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए।